जिस कथा में ब्रज 84 कोश की परिक्रमा लगवाई जाएगी। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में भैया श्री वासुदेव यादव जी और कृष्णा मैया जी आए हैं। जोरदार तालियां। आप इंदौर से हैं, आप भोपाल ही रहते हैं, जोरदार तालियां भैया श्री वासुदेव जी के लिए। आपने कई बार इंदौर की धरती पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराया है, आपका स्वागत है। कई बार आपने टीवी पर भी इनको देखा होगा, इनका चेहरा देखा होगा। कई बार इन्होंने कथा का आयोजन टीवी पर चैनलों के माध्यम से देश तक पहुंचाया है। आज आपकी उपस्थिति यहाँ हुई है। अगस्त में 24 अगस्त से 18 अगस्त से 24 अगस्त तक वृंदावन में कथा है। वो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगवाई जाएगी। वो परिक्रमा गाड़ियों से लगवाई जाएगी। ब्रज 84 कहते हैं, जो 84 कोस की परिक्रमा लगा लेता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है और वो भगवान के निज धाम। ये वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है। 84 कोस की परिक्रमा किस्मत वाला ही लगाता है। उस परिक्रमा में सारी परिक्रमा आ जाती है। फिर अलग से आपको वृंदावन की, गोवर्धन की, नंदगांव की, बरसाना की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। एक बार 84 कोस की परिक्रमा हो गई तो कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े थे, जहां जहां गैया चरी थी, सारी परिक्रमा हो गई भगवान की। तो आप भी चल सकते हैं। व्यवस्थाएं दो प्रकार से हैं। जिसको एसी रूम में रहना है उनके लिए पर व्यक्ति का 8,000 रुपये है, जिसमें रहना, खाना और यात्रा का भी खर्च उसमें है। और बिना एसी वाले कमरे में रहना है, नॉन एसी में, तो 6,000 रुपये पर व्यक्ति का है, जिसमें सारी यात्राएं। और जिन्हें केवल कथा सुनने आना है उनके लिए मात्र पर व्यक्ति का 4,000 रुपये खर्च है। प्रेम से आप आइए, 7 दिन वहीं रहिए, कथा सुनिए। 7 दिन आपको खाना, चाय, नाश्ता, व्यवस्थित रहने की व्यवस्था और गाड़ियों के द्वारा परिक्रमा लगवाई। परिक्रमा बड़ी है, 7 दिन की परिक्रमा है। आप और जानकारी जी के लिए हमारे भैया श्री सियाराम ओमरे जी से संपर्क कर सकते हैं। आप आएंगे, आप भोपाल वासी जिन जिन को आना है 84 कोस की परिक्रमा में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर आइए। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी गोविंद के चरणों में वृंदावन में मनाते हैं, भागवत के साथ मनाते हैं। आइएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। मनु जी महाराज के वंश में ये भरत जी एक ब्राह्मण पुत्र बनकर आए, पर अब गलती नहीं करते। ये प्रेम से नारायण नारायण भगवत भजन करते हैं। श्री भरत जी महाराज एक दिन जंगल की यात्रा में आप थे। भीलों के राजा ने पकड़कर बलि चढ़ाना चाहा, भद्रकाली ने आपको बचाया। भद्रकाली ने प्रकट होकर दुष्टों का दमन किया और भरत जी का मोक्ष हुआ। एक दिन भरत जी महाराज पेड़ की छांव में बैठे थे, तभी सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ करके चल पड़ा। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत को पालकी पर लगा लिया और भरत के कंधे पर पालकी रख के चलने लगे। पर भरत तो ठहरे संत, कहीं चींटी ना दब जाए पांव में, तो छलांग लगाते। एक बार ऐसी छलांग लगाई कि राजा रहुगण के पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोला, मूर्ख कौन है ये, उछल कूद कर रहा है, कौन है ये पालकी, ठीक ठीक नहीं चला रहा है। कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा, ये बार बार उछल कूद कर रहा। समझाओ। समझाया, भाई राजा खतरनाक है, उछल कूद मत करना। पर भरत जी तो संत थे, फिर छलांग लगाई। अब तो राजा रहुगण के सिर पे पालकी ऐसी लगी कि रक्त बहने लगा। राजा रहुगण बोले, मूर्ख आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मृत्यु दंड दूंगा। भारत जी को कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मृत्यु दंड दूंगा। भारत जी ने कहा, ये बताओ कि तुम मारोगे किसे, मृत्यु दंड दोगे किसे? अच्छा बताइए, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है या आत्मा की होती है? कौन मरता है बताओ? मैया जी, ओ मैया, पीछे वाली माँ ध्यान दो, बताओ मरता कौन है, शरीर या आत्मा? कौन? जोर से। शरीर मरता है। आत्मा कौन है, कहां से आती है, कहां जाती है? क्या है आत्मा? क्या है? ध्यान से सुनो बच्चों, आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप।
दिया जल रहा है, वो दीपक में ज्योति कहां से आई? बताइए, वो ज्योति कहां से आई? और बुझ गई तो कहां चली गई? बोले जहां से आई थी वहीं चली गई। आत्मा भगवान का स्वरूप है। कैसे? आपका ही चित्र दर्पण में दिखता है या नहीं? जो दर्पण में दिखता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। वो आपका क्या है? जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब नजर आता है, ऐसे ही परमात्मा का प्रतिबिंब ही तो आत्मा है जो आप सबके भीतर है, वही तो है। अब रहा शरीर, जो आत्मा है ना, वो सुख दुख से दूर है, परे है, वो भगवान का स्वरूप है। अब रही शरीर की बात, तो शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है आपका? बेटा ध्यान से सुन लो, कि पानी देखती रहोगी, एक बार में पी लो। अब ध्यान दो। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है मैया? कितनी चीजों से? कितनी चीजों से? कितनी मैया? आप बताओ, आप बताओ। हाँ, देख के ही बताओ, पड़ोसन को देख लो। कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। क्या क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों को मिलाने से प्रकृति का निर्माण हुआ। ये पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से बना। आप, मैं, सब 5 तत्वों से। अच्छा, जब हम मरते हैं तो मरने के बाद कौन सी चीज चली जाती है तो हम मर जाते हैं? क्या चला जाता है तो मर जाते हैं हम? आत्मा चली जाए तो हम मर जाते हैं। ये शरीर 5 तत्वों का 5 में मिल जाता है, गड़ा दो या जला दो, 5 का 5 में गया। अब बताओ कि आत्मा जब तक थी तब तक आप घर के भीतर थे, और आत्मा गई तो आपको शमशान में जला दिया। तो कीमत किसकी थी? शरीर की या आत्मा की? वैल्यू किसकी थी? भाई शरीर तो मरने के बाद भी है, लोगों से संभाल के कहां रखते हैं? यदि कीमत शरीर की थी तो शरीर तो पड़ा है। अच्छा, आप लोग प्यार किससे करती हो, शरीर से कि आत्मा से? अपने पति के शरीर से, बच्चे के शरीर से, पत्नी के शरीर से, भाई, पिता, माँ, बहन, बेटी, जिससे भी प्रेम करते हैं तो शरीर से होता है या आत्मा से? बोलो, हाँ ना, जल्दी बोलो। किससे प्यार होता है? शरीर से। यदि प्यार होता है तो मरने के बाद शरीर पड़ा है, प्यार करती रहो, रखो संभाल के, फ्रिज में रखो। शरीर से प्रेम नहीं है। अच्छा, याद रखना मेरी माँ, रात को मुर्दे के साथ आपको अकेले बैठाल दिया जाए ना तो रोना ना भूल जाओगी, भले कितना भी प्यार था, डर लगेगा। सही बोल रहा हूं? और जब तक जिंदा है तो उसके साथ रहते हो। जिंदा है तो डर समाप्त होता है, और वही मर जाए और अकेला आदमी घर में मरा पड़ा हो, एक आदमी हो तो वो डर जाता है। जो अभी था तो डर दूर था, आज वही डरा रहा है। तो कीमत किसकी है? प्यार किससे था? कोई भी दुनिया का प्राणी शरीर से प्यार नहीं करता, सब लोग आत्मा से ही प्यार करते हैं, और वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। इनडायरेक्ट शरीर अलग है और आत्मा अलग है मेरी माँ। जैसे मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल को आपने देखा होगा बड़ा होता है, सिम छोटी होती है। शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। अब आत्मा गई, शरीर गया। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज जी फिर पाप कौन भोगता है? हमने पुण्य किया तो सुख, पाप किया तो दुख, ये कौन भोगता है? तो एक मोबाइल में तीसरी चीज भी होती है, सिम, और मोबाइल के साथ तीसरी चीज होती है मेमोरी कार्ड। क्या होता है? ये जो मेमोरी कार्ड है ना, उसमें स्टोर होता है, सेव होता है हर चीज। ऐसे ही आपका जो मन है ये मेमोरी कार्ड है। जन्म जन्म की बातें इस मन में सेव हो रखी हैं, और इसी मन की इच्छाओं और कामनाओं के कारण आपका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म और मृत्यु किसके चक्कर में होता है? आत्मा और शरीर के चक्कर में नहीं, मन की इच्छाओं के चक्कर में।
इसलिए कहता हूं कि मरने के पहले मन की सारी इच्छाएं समाप्त कर देना। जो भी इच्छा रह जाएगी उस इच्छा को पूरी करने फिर आपका जन्म होगा। इसलिए सारी कामनाएं निष्काम हो जाओ, निष्कपट हो जाओ। कोई कामना नहीं, बस एक इच्छा हो, कन्हैया तुझे पाना है, कन्हैया तेरे चरण चाहिए, बस। फिर देखो मोक्ष क्या है। ये मन कहते माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ना शरीर बाधा है ना आत्मा बाधा है, केवल मन बाधा है भगवान तक पहुंचने में। ये मन ठीक हो जाए तो परमात्मा तो मिली वस्तु है, मिला मिलाया। झंझट किसका है बोलो, झंझट किसका है मेरी माँ? मन का। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ये मन ही बड़ा चंचल है और ये मन को समझा लो, जरा ठीक कर लो। भारत जी ने ज्ञान दिया राजा रघुगण को, चरणों में गिर पड़े राजा रघुगण, महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, मेरा ज्ञान दूर कर दिया, भंग कर दिया, चरणों में गिर पड़े। भरत जी ने ज्ञान दिया है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भरत जी ने किया, परम धाम को भेजा। सुखदेव भगवान ने परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। नरक कितने प्रकार के होते हैं? 28। जो जैसा करता है उसे उस नरक में डाला जाता है। हार्ट का हॉस्पिटल अलग है, हड्डी का हॉस्पिटल अलग है, आंख का हॉस्पिटल अलग है, नाक का हॉस्पिटल अलग है। ऐसे ही जैसा पापी वैसा नरक अलग अलग है, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। भगवान ने कहा एक जगह नहीं काम बनेगा। 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र नरक है, जो लोग मांस खाते हैं, सुन लियो मेरी माँ, जो मांस खाते हैं, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा आदि आदि, वो लोग तामिश्र नरक में जाते हैं। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं और तेल उबल रहा है और वहां पर आपको ना डाल दिया जाता है। अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न खड़ा हो गया, मैं समाधान दे दूं, नहीं वो प्रश्न आपको परेशान कर सकता है। प्रश्न ये है कि महाराज जी आपने अभी बोला कि शरीर तो जल जाता है, आत्मा भगवान में मिल जाती है, फिर ये नरक कौन जाता है? नरक जाकर भोगता कौन है? इसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी वेदांत की। बताइए आपके पास शरीर कितने हैं? आपसे पूछ रहा हूं, आपके शरीर कितने हैं? कितने शरीर हैं आपके? कितने शरीर हैं आपके? बताओ मैया। हम सबके पास 2 शरीर होते हैं। कहा तो 3 शरीर जाता है, मैं तीनों का विस्तार करता हूं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, स्थूल ये जो सामने बैठा है ये आपको दिख रहा है, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर और एक शरीर होता है कारण शरीर। कारण शरीर चिता में भस्म हो जाता है, बचता है सूक्ष्म और स्थूल। अब आपको मैं एक दूसरा शरीर जो आपके पास है मैं उसका विस्तार करता हूँ। अच्छा, आप जब घर में सो जाते हो तब आपको सपना आता है। आपने कभी सपना देखा कि नहीं? अच्छा, आप जब सपना देखते हैं तो आप तो घर में सो रहे थे, फिर सपने में हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए। बताओ ये सपने में कौन चला गया वृंदावन? कौन था? कौन था? वो सूक्ष्म शरीर था। अच्छा, सपने में जब आप वृंदावन गए तो आपके पास हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, पेट, पीठ थे कि नहीं? तो एक तो बिस्तर में सो रहा है भोपाल में और एक वृंदावन में है, तो कितने हो गए बताइए? बोलो, 2 हो गए ना? तो याद रखना हम सबके पास 2 शरीर होते हैं। एक शरीर ये है जो आप दिख रही हो, हम दिख रहे हैं, ये शरीर जल जाता है, पर जो सूक्ष्म शरीर है, जो स्वप्न का दृष्टा है ना, वो कभी नहीं जलता। और वही सूक्ष्म शरीर आपके पाप और पुण्य का भोगता होता है, वही नरक जाता है और आपके गुनाहों की सजा भोगता है। कभी कभी सपने में आप चिल्लाते हैं, कोई पीछा करता, चिल्लाते, चीखते, रोते, हंसते, सब होता, सपने में सब होता। बस वो आपका शरीर है और वो आपके जीवन का हर हिसाब आपसे लेगा। वही आपके पाप और पुण्य का गवाह है। याद रखना, भगवान पूछता है कि तुमने पाप कितना किया, आपका सूक्ष्म शरीर जवाब देता है, यहाँ कोई दूसरा जवाब नहीं देता। ये पुण्य किया, ये पाप, क्योंकि वो हर पल आपके साथ होता है। अब बताइए, आपका एक और शरीर था, आपको पता ही नहीं। अब पता चला वो कौन है जो सपने में काम करता है। वो उसका केवल एक ही काम है, वो सपने में देखता है और बाकी समय आपका हिसाब किताब अपनी डायरी में नोट करता रहता है। जो व्यक्ति मांस खाता है वो तामिश्र नरक में जाता है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तेल उबल रहा, आपको डाल दिया जाएगा और आपको भी वैसे भूंजा जाएगा जैसे आपने भूंजा मांस को।
तला। एक दूसरा नरक है अंधतामिश्र नरक। वहां पर वो लोग जाते हैं जो जीवन में झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, अहंकार करते हैं। वो लोग अंधतामिश्र नरक में जाते हैं। जितना झूठ बोला, एक झूठ बोला आपने तो 1 साल तक आपको उस नरक में रहना पड़ेगा। एक झूठ बोला तो 1 साल, 2 बार झूठ बोला 2 साल, 50 झूठ बोला 50 साल, 1000 झूठ बोला, इतने साल आपको उस नरक में गुजारने पड़ेंगे। साहब अपने हिसाब से देख लो आपने कितना बोला, उस पर लगा लेना, आप पूरा निकल आएगा। एक रौरव नरक होता है। वहां पर जो स्त्री किसी पुरुष के साथ गलत करती है और कोई पुरुष स्त्री के साथ गलत करता है, वहां पर एक लोहे का पुरुष खड़ा है और एक स्त्री का पुतला खड़ा है। पुतला, पुरुष का पुतला और स्त्री का पुतला दोनों लोहे के हैं, एकदम गर्म लाल। स्त्री ने किसी पुरुष के साथ गलत किया है और धोखा दिया है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर भाग जाती है और दूसरा विवाह कर लेती है, नारी को उस पुतले से चिपकाया जाता है, गरम। और जो पुरुष अपनी नारी को धोखा देकर दूसरी नारियों से संबंध रखता है, उसे उस गर्म लोहे की नारी से चिपकाया जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। आपको कुछ दिखता नहीं है पर सब कुछ है, भोगना पड़ता है। नरक यहाँ भी है, नरक वहां भी है। आप ना भोपाल के सरकारी हॉस्पिटल चले जाना और सरकारी हॉस्पिटल में भी जनरल वार्ड चले जाना, वहां आपको नरक का एक टेलर मिल जाएगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? किसी का पांव लटका है, कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, ये नरक का एक टेलर मात्र है। जो छोटा मोटा पापी होता है ना, भगवान यही निपटा देता है उसको। जो बड़े पापी होते हैं सीधे बड़े हॉस्पिटल रेफर किए जाते हैं। बड़ा नरक उसके लिए। रौरव, महारौरव, अंधतामिश्र, काल, असिपत्रवन, सारे कुंभीपाक, काल सूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकूप, ये सारे नरकों के नाम हैं। जैसा जैसा पाप वैसा वैसा नरक। परीक्षित डर गए, महाराज मैंने तो बड़े पाप किए, कोई ना कोई पाप तो अपराध तो जाने अनजाने में सबसे ही होता है। अब बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं नरकों से बच जाऊं? बोले नरकों से बचना हो तो एक उपाय है। आप भी बच सकते हैं और मैं भी बच सकता हूं, क्योंकि हम गृहस्थी लोग ना कुछ पाप तो कर ही लेते हैं। हम लोगों से जाने अनजाने में कुछ पाप तो हो ही जाते हैं। अब बताइए क्या करें कि न पाप से मुक्ति मिल जाए? तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस पाप से मुक्ति चाहते हो तो एक उपाय है। बोले अजामिल जैसा पापी भी राम नाम का, नारायण का आश्रय लेकर तर गया। यदि भगवान का नाम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। भगवान कहते हैं मैं बड़े से बड़े पापी को क्षमा कर देता हूं यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बार यदि आप मेरी शरण में आ जाएं और कह दें कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, भगवान सारे अपराधों को भूल जाते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। पतित को भी पावन बनाने की सामर्थ्यता किसी के अंदर है तो मेरे गोविंद के अंदर है। इसलिए ये दुनिया वालों के पास मत जाओ, मेरे गोविंद की शरण में चले जाओ। एक बार कह दो कि तू मेरा मैं तेरा। पापी से पापी व्यक्ति भी नाम ले तो तर जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। हाँ, किसकी महिमा है मैया? राम ने बुलाया नाम लेकर। एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी नाम लेंगे तो क्या होगा? हमने कहा जो होगा वो तुझे समय पर पता चल जाएगा। तुम विश्वास से एक बार जपो तो सही। हाँ, एक सज्जन बोले क्या होगा नाम जपेंगे, नाम जपने से क्या होगा? हमने कहा इस नाम की बड़ी महिमा है। एक बार क्या हुआ, भोपाल में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे जंगलों में छिप करके। बड़ा जुआ चल रहा था। तभी आवाज लगाई किसी ने, पुलिस। किसका नाम सुना? पुलिस का नाम सुनते ही सारे जुआड़ी भागे। जूता कहीं पड़ा, चप्पल कहीं पड़ी, रास्ता कहीं था, भाग कहीं रहे। नाम किसका सुन लिया? यदि पुलिस का नाम सुन करके ये लोग ऐसे भाग रहे हैं
तो पुलिस के नाम का इतना खौफ है, पुलिस के नाम का इतना डर है, पुलिस के नाम में इतना पावर है, तो मेरे राम के नाम में कितना पावर होगा। जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए और जिस नाम को सुनते ही अंदर के सारे पाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब भाग जाते हैं। रावण जैसा पापी, याद रखना, जीवन भर रावण ने राम नहीं जपा, पर राम जी ने बाण मारा और रावण जब गिरा तो आखिरी समय रावण ने भी राम कहा था, क्योंकि उसको पता है। याद रखना मेरी माँ, ये जो राम है ना, ये पासवर्ड है। राम पासवर्ड है। गलत पासवर्ड डालने से तो मोबाइल नहीं खुलता, तो फिर मोक्ष के द्वार कैसे खुलेंगे? बोले मरते समय राम कह दो, मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है, लोग भवसागर से पार। इसलिए मरने वाले के साथ चलते हुए लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, भले ना ले पाया हो, पर मुर्दे के साथ भी जपते हैं कि चलो इसको नाम सुनाए तो उद्धार हो, कल्याण हो। मरने के बाद लोग कहेंगे राम राम, आप कह लो ना जीते जी। कि इंतजार तभी का है कि लोग ही कहें, हम नहीं कहेंगे। हाँ, अभी जप लो ना, हरे राम 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 हरे, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अभी जप लो, अभी क्या बिगड़ा है? अभी जप लो नारायण नारायण नारायण। मरने के बाद तो लोग जपेंगे। इसलिए मेरी माँ, क्या जपना है? नाम। क्या करना है? कीर्तन। अपने घर पर रोज कीर्तन करना। कितने घंटे कीर्तन? कम से कम आधा घंटा रोज कीर्तन करो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपके घर पर रोज आधा घंटा कीर्तन हुआ तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि खूब बनेगी, खूब बढ़ेगी। दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि तब क्या था, अब क्या होगा। एक बार तुम इस नाम पर भरोसा कर लो, एक बार रोज कीर्तन करना, आधा घंटा श्री कृष्ण गोविंद हरे, बच्चों के साथ, पति के साथ, परिवार के। कोई ना हो तो अकेले ही लग जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे। काम करती रहो और जोर जोर से कहती रहो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। हाँ, रोज कीर्तन करो। एक सज्जन बोले, गुरुजी मैं नहीं मानता कि नाम लेने से कुछ होता। मैंने कहा मत मान भाई। रात के 12 बजे मैं उसके घर चला गया, उसका नाम था अखिल। अखिल। मैं उसके घर गया और नीचे से आवाज लगाई, भाई अखिल अखिल। वो आया, क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। तो आप हमारा नाम क्यों ले रहे हैं, हमें आवाज क्यों लगा रहे हैं? हमने कहा हम तुझे आवाज नहीं लगा रहे हैं, हम तो अखिल ब्रह्मांड को आवाज लगा रहे हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक को आवाज लगा रहे हैं। बोले ना ना, अखिल मेरा नाम है, अखिल बोलोगे तो मैं ही आऊंगा ना। मैंने कहा अखिल बोलने से यदि तू अंदर से बाहर आ सकता है तो मैं अपने राम को बुलाऊंगा, तो क्या वो बाहर नहीं आएगा? वो मुझे दर्शन नहीं देगा? तेरे नाम को सुनकर तू आ सकता है, तो मेरे राम नाम सुनकर क्यों नहीं आएंगे? बस ये तो प्रेम की बात है, ये विश्वास की बात है। हाँ, अजामिल नाम का एक पापी रहा करता था। उसके घर में कुछ संत आ गए। संतों ने कहा कुछ खाने को दो, पत्नी बड़ी। अजामिल जाति के पंडित जी थे, पर एक स्त्री के साथ ना एक वैश्या से प्यार कर लिया और वैश्या के साथ ही रहने लगे। पत्नी बना के रख लिया, शादी वादी कुछ किया नहीं, बस रख लिया। 10 बच्चे पैदा किए। सबसे छोटे बच्चे का नाम संतों के कहने से नारायण रख दिया। नारायण। संतों ने कहा बस ये नाम रख दो बस। अब अजामिल तो अपने बच्चे से प्रेम करने लगा, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण नारायण नारायण। अब इनडायरेक्ट ना वो भगवान का नाम जपने लगा। जब उसका समय मौत का आया तो यमदूत आए। यमराज ने कहा जाओ इस पतित को लेकर आओ, पापी को लेकर आओ। यमदूत आए, गले पर रस्सी डाली, खींच कर ले जाने लगे। अजामिल बोला मुझे छोड़ दो। यमदूत बोले तूने पाप किया है इसलिए तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो पास में पुत्र खेल रहा था। अजामिल ने आवाज लगाई, बेटा नारायण बचा ले बेटा मुझे, दूर एक क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। बेटा नारायण नारायण पुकारा तो बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया और पार्षदगण आ गए। पार्षदों ने कहा अजामिल चलो। यमदूत बोली ये हमारा ग्राहक है, आप कहाँ पकड़े ले जा रहे हैं? पार्षदों ने कहा इसने मरते समय नारायण का नाम ले लिया, इसलिए इसके सारे पाप अब क्षमा किए जा रहे हैं। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर नाम लिया और इसने अपने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। पार्षदों ने कहा नाम बेटे का हो या नारायण का, बेटे का नाम तो नारायण अभी से पड़ा, परम पिता परमात्मा का नाम नारायण तो अनादि काल से है। भले वो बेटे को बुला रहा पर सुना तो परमात्मा ने।
अजामिल जैसे पतित को भगवान ने पावन बना दिया। हाँ, पतित को पावन बना दिया। अजामिल जैसे पापी का भगवान ने उद्धार कर दिया, केवल नाम लेने के बल पर, केवल नाम। इसलिए मेरी माँ, क्या नहीं छोड़ना, क्या नहीं छोड़ना, क्या नहीं छोड़ना, जोर से बोलो, नाम। हरे राम, बोलो हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन रोज करना, रोज नाम जपना, बस कल्याण असंभव थोड़ी है। अजामिल का उद्धार हो गया। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। लो, घर बैठी झंझट, गुरुजी नाराज होके चले गए। अब गुरुजी जब गए, इंद्र ने विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बना लिया। इंद्र ने अपने विश्वरूप से यज्ञ कराया, नारायण कवच की दीक्षा ली और इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। गुरु का ही सिर अलग कर दिया, गुरु को मारा, ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी, पहली स्त्री को, दूसरी पृथ्वी को, तीसरी वृक्ष को, चौथी जल को। स्त्रियों में रज के रूप में दिखता है, वृक्षों में गोंद के रूप में, पृथ्वी में बंजर भूमि और जल में झाग के रूप में ये ब्रह्म हत्या आज भी नजर आती है, आती है। हाँ। बहुत अद्भुत चर्चा है। अजामिल गुरुजी का सिर काटा। विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा ने यज्ञ किया और यज्ञ से वृत्तासुर प्रकट किया। वृत्तासुर से कहा जाओ इंद्र से युद्ध करो, इंद्र को परास्त करो। वृत्तासुर आए, दधीची मुनि की हड्डियों का वज्र बनाया। दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। ऐसे ऐसे दानी हमारे भारत में हैं जिन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी। नाम सुना होगा दधीची मुनि का, सुना है? क्या दान करी थी आपने? अपनी हड्डियां। कैसे दान करी थी? बोले शरीर में नमक लगा लगा करके गाय से चटाया था। गाय ने चाट चाट कर पूरी चमड़ी उतार दी थी और फिर जो हड्डियां बची थी उसका दान किया था श्री दधीची जी ने। साबुत हड्डियां, उसका वज्र बनाया और वृत्तासुर को मारना चाहा। वृत्तासुर ने स्तुति करनी शुरू कर दी। अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते, गृणीत वा कर्म करोतु काया। सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, पर इसने भगवान की स्तुति क्यों करी? इसके पीछे एक छोटी सी चर्चा है, मैं आपको सुनाऊं। मैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको ले चलूंगा। आज समय आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा। थोड़ी सी प्रार्थना है कि देखो, कथा है, कल की कथा भी आज थोड़ी सी करनी थी और आज की कथा भी करनी। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पर ज़्यादा नहीं लगाएंगे हम आपका टाइम। सूर्य अस्त होने के पहले ही, अंधकार होने के पहले ही कोशिश रहेगी कि आरती कर दें, पर थोड़ी देर शांति से बैठ जाना। मैया जल्दी हो तो फिर टाटा करूं आपसे, आरती कर लें अपन थोड़ा शांति से, जल्दी। देखो घर का काम, मुझे पता है कि कथा लेट, हम तो पिछली बार 2 बजे से कथा करते थे, आप लोगों ने कराई भी 2 बजे से। आप आते थे 5 बजे तक, उजेले उजेले जाना होता था। इस बार गर्मी ज़्यादा होने के कारण ना 4 बजे से रखी गई। उसमें भी हमारी माताएं थोड़ा लेट आती हैं कुछ कुछ, तो अब क्या बताएं। तो 4 से अब 7 तो बज रहा है, 6:45 तो हो गए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जन्मोत्सव है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, धैर्य रखिएगा बस। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी बहुत सारी पत्नियां थी। भागवत में सारी चर्चाएं अच्छी हैं, कौन सी छोड़े कौन सी पकड़े ये समझ नहीं आता, सारी सुनाने लायक है, इसलिए मैं सब कुछ छूऊंगा, स्पर्श करके आगे बढ़ूंगा। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनकी ढेर सारी पत्नियां थी। उनके घर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं थी। हाँ, कोई संतान नहीं थी। एक दिन संत जी आए, चरण पकड़ लिए, गुरु जी हमारे कोई बेटा नहीं है, पुत्र हो ऐसा आशीर्वाद दो। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, तुझे एक बेटा तो होगा, पर वो तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। चित्रकेतु को एक फल दे दिया संत ने।
संत ने फल दिया, पत्नी को खिलाया, समय पर एक बढ़िया सा सुंदर सा पुत्र हुआ। सारे नगर में हल्ला हो गया, राजा के बेटा, बधाई बधाई, लड्डू बांटे, बधाइयां बजाई गई। पर संतों ने कहा था कि जितना सुख देगा उतना ही दुख देगा। बालक 5 साल का हुआ, एक रानी को बेटा हुआ था, बाकी बहुत सारी रानियां थी राजा की। उन स्त्रियों के अंदर जलन होने लगी कि इसके बेटा हुआ है तो राजा इससे प्यार करते हैं, हमसे तो प्रेम करते नहीं। तो उन रानियों को लगा ये बच्चे ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, राजा हमें प्रेम ही नहीं करते। उन रानियों ने मिल करके उस बच्चे को जहर दे दिया। यही मेरे सुख का कांटा है, हटा दिया। कभी कभी हम दुखी इसलिए होते हैं कि हमारा पड़ोसी सुखी है। अब इन सौतनों ने उस बच्चे को देखा नहीं, मार डाला, जहर दे दिया। 5 साल का बालक था। रानी ने देखा मेरा बेटा मर गया, राजा ने देखा, रोने लगे, विधाता तू निर्दयी है। अच्छा, हमारे साथ कुछ भी होता है ना, हम दोष भगवान को पहले दे, तू ऐसा, तूने किया, तू, उसने क्या किया, उसका ही दोष क्यों है, हमारा दोष क्यों नहीं है, आपका दोष क्यों नहीं है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है। देखो ना कहाँ गलती हो गई, कहाँ कमी रह गई, हमसे कहाँ गलती हुई, त्रुटि कहाँ हमसे। दूसरों पर उंगलियां उठाना बड़ी बात नहीं है, अपने अंदर की त्रुटियां समाप्त कर लेना बड़ी बात है। तू बुरा है, तू बुरा है, ठीक है, कह दो ना, उंगली उठाना कौन सा बुरा है। उस रानी ने कहा विधाता तू निर्दयी है, मारना था, मुझे मार दिया होता, मेरे बच्चे ने क्या किया है। रोने लगी। अब जिनने जहर दिया था ना वो भी आई और वो भी आंसू बहाने लगी। तभी नारद जी आए, राजा को समझाया, इतना बड़ा ज्ञानी है, समझदार है, बच्चे के लिए तो कम से कम मत रो, इतना बड़ा ज्ञानी है। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरा पुत्र मुझे लौटा दो, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। नारद जी से जिद किया, नारद जी ने हाथ में जल लिया, मृत बच्चे के ऊपर डाला, मरा हुआ बालक खड़ा हो गया। पिता दौड़ पड़े, आ बेटा तुझे गले से लगाऊं। उस बच्चे ने खबरदार कह दिया, खबरदार, रुकिए, पहले ये बताइए आप कौन हैं। पिता ने कहा मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने बहुत बढ़िया बात कह दी, पिताजी कितनी बार आपका जन्म हुआ और कितनी बार मेरा जन्म हुआ, बताइए किस जन्म का आप संबंध रखते हैं। पिछले जन्म में मैं आपका कोई हिसाब बाकी था, वही चुकाने इस जन्म में आया था। क्या हिसाब बाकी था बेटा? तब बच्चे ने कहा पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया था, आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था और साथ में ही सूखा हुआ गोबर गाय का, ओपले कंडे आपने मुझे दे दिए। मैं नदी के किनारे गया, उस कंडे पे आग लगाई, ओपलों पे आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उन ओपलों में ढेर सारी चींटियां थी। सूखे हुए गोबर में चींटियां घोंसला बना लेती, चींटियां थी, चींटियां जल गई और मैंने उसी आग पर 5 रोटियां पकाई और 5 रोटियां भगवान को भोग लगाकर खा ली। पिछले जन्म में 5 रोटियां आपकी खाई थी, इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के 5 रोटियों का मैंने हिसाब दे दिया। मैंने उन चींटियों को मारा था, इसलिए उन चींटियों ने इस जन्म में मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटी खाई तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। पिता की समझ में आ गया, याद रखना मेरी माँ, इस जन्म में जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, जो आपका बेटा है, जो आपकी बेटी है, ये आपके पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकाने आए हैं। पत्नी बनकर, पति बनकर, बेटा बनकर, बेटी बनकर। पति क्या है? बोले कर्मों का फल है। बेटा क्या है? बोले कर्मों का फल है। कर्मों का फल कैसे मिलता है? बेटा बनकर के कोई आएगा और आपकी सेवा करेगा, अच्छा किया था तो आपको अच्छा मिल रहा है। आपका बेटा अच्छा है, आपकी सेवा करता, पाँव दबाता है, पानी पिलाता है, आपकी सेवा करता है, जो इच्छा कहती हो पूरी करता है। आपका बेटा अच्छा है, आपने कोई अच्छा काम किया पिछले जन्म में तो आपको भगवान ने अच्छा बेटा दिया, आज्ञाकारी दिया। और आपने कोई गलत काम किया है तो आपका बेटा लाठियां मार रहा है, हाथ पकड़ के भगा रहा घर से। हाँ मेरी माँ, पाप जैसा करते हैं इस संसार में ना, इस संसार में भगवान कुछ नहीं देता। इस संसार में हमें जो भी मिलता है सुख और दुख, वो हमारे अपने कर्मों का प्रतिफल है। ईश्वर का कोई रोल नहीं है दूर दूर तक। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि यदि भगवान का कोई रोल नहीं है, हमारे अपने कर्मों का ही हमें सुख मिलता है, कर्मों का ही दुख मिलता है, तो फिर हम भगवान की माला क्यों जपें, फिर मंदिर क्यों जाएं, फिर पूजा क्यों करें? जब हमें अपने ही कर्मों का मिलना है, भोगना है, तो फिर भगवान की जरूरत कहाँ है? बोले यहाँ भगवान की कहाँ जरूरत पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ।
क्यों पूजा करनी चाहिए, क्यों मंदिर जाना चाहिए, क्यों ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, इसके पीछे कारण है। ध्यान से सुनिएगा। एक गुरु के दो चेले थे। एक चेला वैश्या के घर जाता था और दूसरा चेला कथा में आता था। जो वैश्या के घर गया था, आज वो जब लौटा तो वैश्या के घर में उसे ढेर सारा सोना मिल गया, इतना सारा सोना। ओ बड़ा खुश हो गया सोना। और ये सत्संग करके जब जा रहा था तो उसके पाँव में कील लग गई, पाँव को फाड़ती पार हो गई, कील लोहे की थी। लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास गया, वैद्य जी ने इलाज किया गुरुजी से, गुरुजी ये भगवान का न्याय कैसा है। वो वैश्या के घर गया, उसे सोना मिला, मैं सत्संग में जाता था, मुझे लोहे की कील मिल गई। भगवान का इंसाफ उल्टा है, अरे मुझे सोना मिलना था, उसे लोहे की कील मिलनी थी। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तू वर्तमान को देख सकता है, तू भविष्य को नहीं देख सकता, जबकि भगवान जो देता है वो वर्तमान को देख कर नहीं, भविष्य और भूत को देख करके देता है। सुन, ये जो वैश्या के घर जाता था ना मुजरा देखने के लिए, इसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया था, दान किया था। इसको इस जन्म में राजा बनना था, इतना पुण्य था कि इसे राजा बनना था, पर इसने वैश्या का संग कर करके अपने पुण्यों को समाप्त कर दिया। मेरे पास 1 लाख रुपए थे, पर वो 1 लाख रुपए मैंने मुजरा में, शराब में बर्बाद कर दी। इसके पास जो पुण्य की पूंजी थी वो यहाँ समाप्त हो गई। जब समाप्त हुई तो भगवान ने इतना सा सोना पकड़ा दिया। अब इतना सा पुण्य बचा था इसका, इसे राजा बनना था, पर इसे थोड़ा सा सोना मिला क्योंकि इसका पुण्य नष्ट हो गया ना वैश्या के घर जा करके। और तुझे आज तेरी मृत्यु थी, आज तेरे जीवन का आखिरी दिन था, पर तू सत्संग से और भगवान से जुड़ा था, तो भगवान ने तेरी मौत को एक लोहे की कील में ही तब्दील कर दिया, बदल दिया उस परमात्मा ने। ये परमात्मा की कृपा है कि यदि आप उसकी शरण में हो तो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी जरूर, पर बहुत बड़ी सजा को परमात्मा थोड़ी सी करके निकाल देता है। हमारे अपने कर्मों का प्रतिफल हम भोगेंगे, आपका आप भोगेंगे। पेड़ बोए बबूल का आम कहां से आए। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी मेरे सपने में आए, बोले क्यों अनिरुद्ध क्या हो रिया है। मैंने कहा पूरा देश रो रिया है। क्यों रो रिया है। मैंने कहा खाना चाहता है आम और बबूल बो रिया है, इसलिए भारत रो रिया है। खाना चाहता है और बोता क्या है। अच्छा, आम की बात आई तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कह दूं। मेरी माँ पेड़ लगाना शुरू कर दो। क्या लगाना। ये साल जितनी गर्मी पड़ी है पूरा भारत बौखला गया। चेन्नई का नाम सुना होगा, भारत में एक बहुत बड़ा शहर है जहां भारत के सबसे अमीर लोग पाए जाते हैं चेन्नई में। आज चेन्नई की ये हालत है कि जिसके पास आलीशान बंगला है, गाड़ी है, आज उसके पास पीने को एक बूंद पानी नहीं है। चेन्नई की वर्तमान की, आज की 2019 की बात कर रहा हूं मैं। चेन्नई नाम सुना। पानी नहीं है, बड़ी बड़ी मल्टियों में लोग आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, खूब पैसा है, पर पीने को बूंद भर पानी नहीं है। लोग फोन लगा के कह रहे हैं भैया जी हम आपके घर आ जाएं क्या कुछ दिन रहने के लिए मेहमानी में। वो दिन दूर नहीं जब लोग भोपाल छोड़ के भी भाग जाएंगे। यदि आपने वृक्ष नहीं लगाए और पानी नहीं बचाया तो भारत, जहां पानी की कमी नहीं, जहां वृक्षों की कमी नहीं, जो सोने की चिड़िया था, आज वो देखिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि हमने काटे हैं, लगाए नहीं। प्रकृति को उजाड़ा है, खिलवाड़ किया है। माँ की गोद में हमने चाकू का प्रहार किया है, कुदाली से, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटे हैं, रौंद डाला पूरी प्रकृति को, पूरी पृथ्वी माँ को, पर एक भी वृक्ष उसकी गोद में नहीं लगाए। प्रदूषण कितना है, पानी की कमी कितनी है, बरसात होती नहीं। मेरी माँ अभी भी नहीं जागेंगी ना, कम से कम अब मैं आपको पीपल लगाने का बोलूंगा, क्योंकि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है सारे वृक्षों में जो 24 घंटे ऑक्सीजन हमें देता है। 24 घंटे कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जो रात के ऑक्सीजन देता हो, केवल पीपल है, केवल पीपल। इसलिए एक रिसर्च आया है अखबार में कि अब तो हर 100 मीटर में एक पीपल होना जरूरी है। सोचिए, हर 100 मीटर में एक पीपल होना जरूरी है, क्योंकि पीपल सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से, यदि आज पीपल लगाए गए भारत के हर नागरिकों के द्वारा और उसे बचाया गया, तब कहीं जाकर 2030 तक हमारा भारत प्रदूषण मुक्त हो पाएगा, यदि आज लगा दिए तो। और आज भी नहीं लगाए तो आने वाले टाइम पे अभी पानी के लिए मर रहे हो, ऑक्सीजन के लिए मरोगे।
ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के घूमना पड़ेगा। खिलवाड़ हमने जो की है ना, अब वो सजा देने का टाइम, वो प्रकृति सजा दे रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी जाग जाओ। पानी मत फेंको, व्यर्थ का फिजूल मत करो। और मैं जो कहना चाहता हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। आज चेन्नई की सबसे बड़ी दुर्दशा क्या है? जहाँ 21 झीलें हुआ, जहाँ 30 झीलें हुआ करती थी चेन्नई में, आज वहाँ सारी झीलों पर कब्जा हो गया। लोगों ने घर बना लिए, पहाड़ नहीं बचे, सरकारी मैदान नहीं बचा, कोई जमीन नहीं बची। क्या होगा? पानी कहाँ? सब जगह कंक्रीट है। अब बताइए, भोपाल के शहर के अंदर क्या जमीन के अंदर पानी जाने की एक गुंजाइश है पानी जाने की? और भारत के लोग सो रहे हैं, आप लोगों के छत पे पानी गिरता है बरसात का, आप लोग क्या करते हैं? छत का पानी आप नाली के माध्यम से बहा देते हैं। अरे भाई, केवल 800 रुपए का खर्चा है, ओनली 800। यदि आप अपने घर में एक 4 फीट का गड्ढा खोद दें और गड्ढा खोद करके उसमें थोड़ा सा पत्थर डाल दें, बालू डाल दें और छत के पानी का कनेक्शन उसमें कर दें, तो छत का पानी जमीन के अंदर जाएगा और पानी का लेवल ऊपर आएगा और ये पानी की समस्या सदा सदा के लिए मिट जाएंगी। पर ये जिम्मेदार लोगों के लिए है। कौन कहे भारत वालों से? यहाँ तो पान खा के पिचकारी मारने वाले हैं, यहाँ तो धूल फैलाने वाले, मिट्टी, यहाँ तो गंदगी करने वाले, यहाँ साफ करने वाला कौन है? यहाँ उजाड़ने वाले हैं, लगाने वाले नहीं हैं। मेरी माँ आपसे कह रहा हूँ कि इस बरसात के पहले एक पेड़ लगाना, पीपल का, वटवृक्ष का और नीम का और आंवले का, जो मन करे लगाना। घर के सामने कुछ ना मिले तो अशोक का पेड़ लगाओ, वास्तु के हिसाब से भी उत्तम है। और अपने घर पे ये एक छत का पानी, 800 रुपए का खर्चा प्रकृति के लिए कर सकते हो कि नहीं? 1000 रुपए का 4 फीट का गड्ढा आप खोद लो, बड़े बड़े पत्थर ला के डाल दो और पानी का कनेक्शन कर दो, छुट्टी। तो ये जो पानी छत का जो बह जाता है, कम से कम उसका उपयोग होगा। गलत कह रहा हूँ मेरी माँ? सही कह रहा हूँ? कौन कौन कह रहा है कि सही कह रहा हूँ? ये मेरी बात सही है? सही है। ये बताइए कौन कौन करेगा? इसमें अमल इस साल होना चाहिए। कौन कौन करेगा? उठाओ हाथ। आप लोग 800 रुपए का खर्चा करेंगे। 800 रुपए भी खर्चा नहीं होगा यदि आपने गड्ढा खोद लिया घर में खुद से। गड्ढा को, मेरे नौजवान भाई आपसे बोल रहा हूं, आप गड्ढा खोदना, हाँ, कैसिंग आती है ना, कैसिंग बोर में डालते हैं कैसिंग, वैसे एक ड्रम आता है, ड्रम, बड़े बड़े प्लास्टिक के ड्रम होते हैं ना, उसमें हम छेद कर दें ढेर सारे। एक ड्रम ले आए, कितने का आता है भगवान जाने, छेद कर दें ढेर सारा और नीचे कोयला डाल करके 4-6 किलो, फिर पत्थर डाल करके उसके आजू बाजू रेत डाल करके उसको जमीन में गाड़ के उसके अंदर पत्थर डाल दो और पानी का कनेक्शन उसके अंदर कर दो। बस जीवन भर के लिए आप ईश्वर के आंखों में अच्छे हो जाएंगे। जितना पानी लिया है उतना कम से कम वापस तो कर दो, पृथ्वी माँ को वापस तो करो। तो पेड़ लगाएंगे और जल बचाएंगे। कौन कौन? मेरी माँ, हाथ उठाओ। इस साल आप सभी वाटर टैंक बनवाएंगे घर में, पानी अंदर जाएगा, पेड़ लगाएंगे। कौन सा पेड़ लगाएंगे आप? आपके घर के सामने या तो नीम होनी चाहिए या आंवला होना चाहिए, या तो ये देखिए बढ़िया वृक्ष लगा है, कौन सा राम जाने, और आम आदि सब ठीक है, जो आपको लगाना बढ़िया लगाइए। पीपल में ज्यादा मैं निवेदन करूंगा, जहां जगह मिला पीपल लगा दो, सबसे बेस्ट। बोलिए भारत माता की। भारत माता से प्यार करते हो कि नहीं? कौन कौन करता है? केवल जयकारा लगाने से होगी जय माता की? अरे भाई, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तब भारत अमर होगा, तब भारत अखंड रहेगा, नहीं प्यासा मर जाएगा। कितने गांव आपने न्यूज में देखे होंगे प्यासे मर रहे हैं, आज की तारीख की बोल रहा हूं मैं। भोपाल में भी कोई बहुत पानी नहीं है, तालाब सूख गया आपका पूरा, नहीं बरसेगा तो पीने को मोहताज हो जाएंगे हम सब लोग पानी। जागो भोपाल वालों, जागो, पानी बचाओ, प्रकृति बचाओ। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर मैं चलूं आपको। बच्चे ने ज्ञान दिया पिता को कि कौन मेरा कौन तेरा। पिताजी चल पड़े। पार्वती माँ ने श्राप देकर राक्षस बनाया, आज वृत्तासुर का उद्धार हुआ। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए और खंबा की ओर इशारा करके कहा, प्रहलाद ने इस खंबे में भगवान है। प्रहलाद के पिता ने कहा, भगवान कहाँ है? बोले इस खंबे में है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बोले आपके वश का नहीं है। खंबे पर प्रहार किया, गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यप बोला, मैं मरने वाला नहीं। बोले क्यों? ना दिन के मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, ये संध्या की बेला है, अब तो मरेगा। बोले मैं ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना है। और प्रश्न का उत्तर देकर भगवान ने छाती विदीर्ण कर दी।
दुष्ट का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद से कहा पुत्र तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता की सदगति हो जाए, बस और क्या चाहिए। अच्छा, प्रहलाद ने भगवान से कुछ मांगा नहीं है, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अच्छा, आपको मांगने वाले अच्छे लगते हैं कि बिना मांगने वाले? एक बेटा वो होता है जो पिता से मांगता रहता है, पापा 10 रुपए देना, 100 रुपए देना, देना 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 देना। और दूसरा बेटा है जो पिता से कभी नहीं मांगता। तो आप बताओ कि पिता का कभी मन करेगा तो किसे देने का मन करेगा? जोर से। पिता को लगेगा ये तो मांगता रहता है, पर वो नहीं मांगता, तो कभी पिता खुद जाता, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? तो बेटा कहता, पिताजी आपसे क्या चाहिए, बस आप मेरे हो, आप मेरे हो जाओ, और क्या चाहिए। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांग लो। मांगना अच्छा नहीं है मेरी माँ, मांगो मत। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में गिरे। एक कल्प में नरसिंह बनकर आए, एक बार हरि बनकर भगवान हाथी को बचाने आए, एक बार भगवान समुद्र मंथन में 3 अवतार लेते हैं, कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी। एक बार मछली बनकर आए सत्यव्रत नाम के राजा को बचाने के लिए, और एक बार तो भगवान राम बन करके आए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। आइए छोटी सी राम कथा सुनाता हूँ। राम कथा का मैं कल विस्तार करूंगा, कल प्रेम पूर्वक आपको फर्स्ट में राम कथा सुनाएंगे। आज राम कथा छोटी सी कह के आगे बढ़ता हूँ। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के वंश में, नहीं के वंश में आगे चल के हुए हैं इक्ष्वाकु नृग शर्याति दिष्ट। राजा नभक के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। आज भी एकादशी है संयोग से। कौन सी एकादशी है? आज तो निर्जला एकादशी है। आप हैं कि नहीं हैं? तो कुछ खाए पी के हैं कि बिना खाए पिए हैं? खा पी के, हाँ ठीक है। पानी में निर्जला का मतलब कुछ ना खाओ पियो, लेकिन ठीक है आज के जमाने इतनी गर्मी पड़ रही है। पहले तो तापमान 30 हुआ करता था, तब ठीक थी बातें। अब जैसी शक्ति हो वैसी भक्ति, ठीक है। एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, वो ठीक है। एकादशी में निर्जला रहो तब तो बहुत बढ़िया बात है, पर नहीं रहो तो कम से कम अन्न मत खाओ। आप फल फूल खा सकते हैं, आदि आदि प्रेम पूर्वक लीजिए। राजा अम्बरीश एकादशी करते थे, और एकादशी के प्रभाव से भगवान स्वयं उनकी सेवा में लग जाते थे। कहते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं भगवान उन भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार। एकादशी भगवान को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है भगवान को, इसलिए एकादशी तो सबको करना चाहिए। पति पत्नी दोनों जोड़े से एकादशी करें, प्रेम से करें। हाँ, इन्हीं के वंश में आगे चल के हुए हैं श्री खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु। सगर हुए, सगर के वंश में श्री जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया भागीरथ जी, इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, और अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं। दशरथ जी के संतान नहीं थी, 3 रानियां थी। बेटा बताओ दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? बताओ बेटा, आप बताओ। ओ बेटा, दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? क्या नाम था? हाँ, क्या नाम था बेटा, आप बताओ क्या नाम था? पोयम याद है कि नहीं? पोयम याद है? पोयम याद है? जाने जाने यस पापा, पोयम याद है, पर अपना राम जी के, कृष्ण जी के बारे में कुछ गलती बच्चों की नहीं है, माँ बाप की गलती। पोयम रटो बेटा, पोयम रटो, पोयम। आज विदेश के लोग अपने बच्चों को गायत्री मंत्र याद करा रहे हैं, हरे राम मंत्र, महामंत्र याद करा रहे हैं, और भारतीय संस्कार बच्चों को दे रहे हैं, और ये भारत के लोग पोयम रट रहे हैं। ये नहीं पता बच्चों को कि राम जी की माँ कौन है। बताओ बेटा, राम जी की माँ का नाम क्या है? हाँ, जिनको पता है बढ़िया, नहीं पता है तो माँ बाप ध्यान दो, संस्कार देना शुरू कर दीजिए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 भैयों का, कौशल्या जी से राम जी का, श्री कैकेयी जी से भरत जी का, और श्री उर्मिला माँ से श्री कौशल्या जी, सुमित्रा माँ से 2 लक्ष्मण, और श्री शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। सुंदर सा महीना था चैत्र का,
शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और दिन के ठीक 12 बजे दशरथ जी ने अपने गुरुजी से यज्ञ कराया। यज्ञ भगवान ने खीर खिलाई। खीर खाने से रानियां गर्भवती हुई और शुभ घड़ी आ गई। शुभ घड़ी में चैत्र का महीना नवमी की तिथि दिन के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र अभिजित मुहूर्त और जैसे ही 12 बजे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मनधारी मुनि बनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा घन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। ये राम जी की स्तुति है, हर मंदिर में पहले गाई जाती थी। इस स्तुति को हमने बचपन में याद कर लिया था मंदिरों में जा जाके। आपको याद है कि नहीं? किस किस को याद है ये वाली स्तुति? और जिनको याद नहीं है उनके लिए एक उपाय है मेरे पास। तालाब में कुछ तो बचा होगा पानी, बताओ। ये भी याद नहीं है तो क्या डूब मरने वाली जैसी बात। ये तो सबको याद होना चाहिए ना, भय प्रगट कृपाल आदि। और दूसरी हम लोग आरती गाते स्तुति गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट प्रीत मानव तड़ित रुचि सुचि नाम जनक सुतावर भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु धार अंग विभूषित। कितनी बढ़िया स्तुति है। इन स्तुतियों से ना मन को शांति मिलती थी। हाँ, तो मेरी माँ ये स्तुति आप अपने बच्चों को याद कराएंगी। कौन कौन कराएगा? श्री रामचंद्र कृपाल भज। कौन कौन याद कराएगा? हाथ खड़े करके बता दो। और अगले बार मैं धोखे से आ गया भोपाल और यदि आपको याद नहीं रही तो मैं सीधा आपको तालाब का पता बताऊंगा। हमारे भैया श्री अवधेश सिंह सिसोदिया जी, आप मंच पे आए। भैया अवधेश जी, आप आजीवन सदस्य बन रहे हैं। एक माँ को दोनों टाइम का भोजन समर्पित कर रहे हैं। 21,000 का सहयोग कर रहे हैं माँओं के लिए। जोरदार तालियां भैया अवधेश जी के लिए। ये बड़े प्रेमी हैं, बड़े भगवत भक्त हैं। जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं आप कटारा के भक्त पहुँचते हैं, इस क्षेत्र के भक्त जरूर आते हैं। राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जोरदार तालियां। भगवान राम जी का जन्म हुआ। चारों भाइयों का गुरु जी ने नामकरण किया। आइए आइए आइए, हाँ ऐसे पकड़ के लीजिएगा। पकड़िए, आप भी हाथ लगाइए, ऐसे ताली बजाइए आप। हम धन से सहयोग नहीं कर सकते, ताली से सहयोग करें। ये भी सहयोग है एक प्रकार का। जो दे रहा है उसका प्रोत्साहन भगवान सुखी रखें। आइए, अब राम जी बड़े हुए तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी लेकर गए, जहाँ पर ताड़का का उद्धार किया। और गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी ने चरणों को छुलाया, पत्थर नारी बन गई। राम जी आगे पहुंचे सीता स्वयंवर में। सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया पर हिला नहीं। बड़े बड़े राजाओं ने एक ही वार में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया। अच्छा, वार कितने होते हैं मेरी माँ? सोमवार मंगलवार वार कितने होते हैं? 7 वार। इन 7 वार में सबसे अच्छा वार कौन सा है? शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, रविवार। क्या अच्छा है?
इन 7 वारों से भी एक श्रेष्ठ वार है, जिस वार का नाम है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा। जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या। परिवार अच्छा हो तो पूरी जिंदगी अच्छी है। हाँ, और परिवार अच्छा ना हो तो सोने के महल भी अच्छे नहीं है, और परिवार अच्छा हो तो घास की झोपड़ी बेस्ट है। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी ने आकर माला पहनाया, पर राम जी ने कद में लंबे थे, सीता जी माला पूजा नहीं पा रही थी। तो सीता जी ने इशारा किया, सरकार थोड़ा झुक लो। राम जी बोले देखो सीता, बात तो सब सही है पर झुकेंगे नहीं हम यहाँ, ये हमारी ससुराल है, और ससुराल में जरा ठीक ठाक खड़े रहना पड़ता है। ससुराल, अच्छा ससुराल में भी ना दामाद का पहली बार जितना सम्मान होता दूसरी बार उतना नहीं होता, फिर दूसरी बार जितना होता तीसरी बार उतना नहीं होता, तीसरी बार जितना होता चौथी बार उतना नहीं होता, 5वीं बार तो फिर घर वाला हो जाता है। घर के आदमी कौन, शुरुआत में तो जीजा जी आओ पाँव धुलने, जीजा जी जी, दूसरी बार में कोई पूछता नहीं है। अब तो राम जी, अब ना वहां गालियां चालू हो गई। प्यार की शादियों में गालियां होती हैं कि नहीं। अब सीता जी की सहेलियां गालियां दे रही हैं, सुनो ये राम है, पता है अयोध्या में ना खेत जोतने से बच्चे, यहाँ ना खीर खाने से बच्चे पैदा होते हैं। अब सीता की सहेलियां राम को कह रही हैं, यहाँ पर अयोध्या की खीर मत खा लेना, बच्चा पैदा हो जाएगा, यहाँ खीर खाने से बच्चा पैदा होता। लक्ष्मण जी आ गए राम जी का पक्ष में, सुनो हमारे यहाँ तो खीर खाने से होते हैं, तुम्हारे यहाँ खेत जोतने से लड़की पैदा होती है। अब दोनों का हंसी मजाक चल रहा था। सीता जी, अब राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी गिर गए, राम जी झुके, सीता जी ने माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।